हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो आप सभी मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासेस हम कंटिन्यूली ले रहे हैं माइंड मशीनरी का, जिसमें आज लेक्चर 13वां होगा। जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ चुका। पिछली क्लास में थ्री थ्रो रैम पंप हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोगों का क्लास में डिस्कशन यह होगा डुप्लेक्स पंप के बारे में। तो अभी तक आपने कोई हमारे माइनिंग मशीनरी का ये ईएमटी का पार्ट है तो आपने नहीं देखा होगा, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और भी किसी भी प्रकार की वीडियो चाह रही होगी तो प्लेलिस्ट में सबका सारे इंडिविजुअली क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। टीजीएमएस का, कोल इंडिया का, किसी भी प्रकार का प्रिपरेशन आप करते हैं आपको मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो डुप्लेक्स पंप क्या है? डुप्लेक्स पंप एक ऐसा पंप है जिसमें दोहरे कार्य वाले पिस्टन या रैम पंप सीधे ड्राइव किए जाते हैं। एक ही बेड प्लेट पर साइड बाय साइड माउंट किए जाते हैं। इसका पंपिंग क्षमता सिंगल पंप की तुलना में दोगुनी होती है और यह अधिक समान डिलीवरी प्रदान करता है, मतलब अधिक मात्रा में डिलीवरी प्रदान करता है। और डिफरेंशियल पंप, डुप्लेक्स पंप देखा हम लोगों ने। डिफरेंशियल पंप क्या होता है? तो डिफरेंशियल पंप क्या होता है? डिफरेंशियल पंप आपका हो जाता है यहाँ पर हम डिफरेंशियल पंप एक प्रकार का रैम है, ओके, जिसमें दो भिन्न व्यास होते हैं और बड़े व्यास का माप छोटे व्यास के लगभग √2 गुना होता है। √2 का मान आप सभी को पता ही है, 1.4142, ओके। तो रैम जब दाएं और स्ट्रोक करता है तो जितना पानी रैम विस्थापन के कारण बाहर आ जाता है उसका आधा हिस्सा डिलीवरी पाइप के माध्यम से डिलीवर होता है और आधा वापस पंप बैरल में भर जाता है। ये प्रक्रिया समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे, डिफरेंशियल पंप को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह हर स्ट्रोक में समान मात्रा में पानी को डिलीवर करता है। इसे डबल एक्टिंग पंप के समान भी माना जा सकता है। अगर हम डिफरेंशियल पंप को माने, डिफरेंशियल पंप को हम लोग डबल एक्टिंग पंप के समान मान सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही सक्शन और डिलीवरी वाल्व होता है। एक ही सक्शन और डिलीवरी वाल्व होता है। ये हो गया डिफरेंशियल पंप। आगे, तो प्राइमिंग क्या कहलाता है? आप सभी के बीच में आप लोग को भी सुना होगा कि हम इस पंप को प्राइमिंग करते हैं, इस पंप को प्राइमिंग नहीं करते हैं। तो प्राइमिंग का अर्थ होता है यदि पंप बैरल में हवा भरी हो तो पंप पानी खींचने में विफल रहेगा, असफल रहेगा। इस समस्या का समाधान बैरल को पानी से भरकर किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्राइमिंग कहते हैं। जिसे आप लोगों के यहाँ जब नल में पानी नहीं देता था कल में, तो हम लोग उसमें पानी डालते थे, वो एक प्राइमिंग कहलाता है। जब पानी डालते हैं फिर उसको चलाते हैं तो वो पानी निकल जाता है। यहीं बैरल में उस प्रकार में उसमें भी एयर ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हवा भरी रहती है। तो वही चीज़ है ये प्राइमिंग करना। अधिकांशतः रेसिप्रोकेटिंग पंप स्व प्राइमिंग होती है, ऑटोमेटिकली प्राइमिंग होती है, लेकिन प्राइमिंग पंप को आसानी से शुरू करने में मदद करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को विशेष रूप से प्राइमिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि वे खाली होने पर खुद से वैक्यूम नहीं बना सकते। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आगे हम लोग बढ़ेंगे अब वाटर हैमर। वाटर हैमरिंग क्या है? आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा वाटर हैमरिंग। वाटर हैमरिंग मतलब जैसे आप लोगों का बहुत पानी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एका बैग पानी रुक गया अचानक, उससे किस प्रकार का नुकसान हो जाए, पाइप पाइप फट जाए या कुछ हो जाए, तो वो वाटर हैमरिंग कहलाता है। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। वाटर हैमर तब होता है जब पानी का एक चलता हुआ स्तंभ अचानक रुक जाता है तो तंत्र को, जो भी वहाँ इक्विपमेंट लगे हैं उस तंत्र को नुकसान पहुँचता है, उसे हम वाटर हैमरिंग कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? सक्शन पाइप का छोटा होना, सक्शन पाइप की लेंथ बहुत छोटा है उस कारण से हो सकता है, या पाइप का स्ट्रेनर या चोक होना। और आगे है वाल्व में खराबी होना, वाल्व सीट ढीला होना, सक्शन पाइप बहुत लंबा होना और पंप का अचानक चालू या बंद होना। इसके कारण भी वो झटका पाएगा तो वाटर हैमरिंग हो सकता है।
वाटर हैमरिंग के देखिए कारण थे ये, और उपाय अगर बताएं आपको तो इसके उपाय यही हो सकते हैं सिंपली, कि बड़े सक्शन पाइप का उपयोग करें। बड़े सक्शन पाइप का उपयोग करें। वाल्व और स्ट्रेनर को चोक होने से बचाएं। तीसरा हो जाएगा आपका वाल्व और वाल्व सीट की जांच करें। और चौथा हो जाएगा आपका पंप की गति को कम करें। पंप की गति को ज़्यादा हम लोग ना प्रेशर करके रखें, जिससे कि वो वाटर हैमरिंग का कारण हो सकता है। आगे देखेंगे हम लोग। अब आगे आपका 2 पॉइंट बच रहा है, जिसमें कि छोटी सक्शन रेंज का उपयोग करें, मतलब छोटी सक्शन रेंज का उपयोग किया जाए, और एयर वेसल का उपयोग हम लोग खासतौर पर करें। ओके, आगे एयर वेसल क्या है? तो एयर वेसल एक टॉपिक है, तो एयर वेसल को देखेंगे हम लोग। एयर वेसल जिसमें कि डिलीवरी एयर वेसल होता है। सॉरी, रुके रहिए, आप लोग को लिए कुछ मिनट। हाँ, डिलीवरी एयर वेसल डिलीवरी पाइप से जुड़ा एक कक्ष होता है, जो पंप के शॉक और नॉइज़ को कम करने में उपयोग होता है। यह पानी के प्रवाह को अधिक स्थिर और निरंतर बनाए रखता है। फिर हम लोग एयर वेसल देखें, जो डिलीवरी एयर वेसल होता है, और दूसरा सक्शन एयर वेसल। दो, पहला ये और दूसरा ये। तो दूसरा सक्शन एयर वेसल यह सुनिश्चित करता है कि पानी सक्शन पाइप में रैम के पीछे खाली जगह न छोड़े। यह कैविटेशन को रोकने में मदद करता है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल का आप लोग नाम सुना ही होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल का काम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करना। तो यह वर्क, जैसे कि आपको बता दें, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक सरणी उपकरण है जो ऊर्जा को तरल के दबाव में बदलता है। जो भी चीज़ें हैं उसको ऊर्जा के फार्म को तरल पदार्थ में, लिक्विड में बदल देता है। मुख्य भाग, जैसे आपका इसका भाग कहें तो इम्पेलर होता है, इम्पेलर केसिंग। तो यह घूर्णन करता है इम्पेलर, और ऊर्जा को तरल में स्थानांतरित कर देता है। आपकी ऊर्जा को तरल में स्थानांतरित कर देता है। केसिंग, यह पानी को घुमावदार पथ पर मार्गदर्शित करता है। केसिंग का काम है, यह जहाँ घूमता है वहाँ पर उसको मार्गदर्शित करता है। आपका तीसरा पॉइंट है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप यानी तरल पदार्थ को पंप के भीतर खींचता है। कोई भी आपका लिक्विड हो गया या स्लरी हो गया, उसको आप लोगों को तरल पदार्थ को पंप के भीतर खींचता है। चौथा फुट वाल्व और स्ट्रेनर, यह गंदगी को रोकता है, कोई भी गंदगी आने को, और पानी को केवल ऊपर की ओर प्रवाहित होने देता है। यहाँ पर जो मैंने स्लरी बोला, स्लरी नहीं हो सकता है। स्लरी एक गंदगी होता है जिसमें कि मिट्टी पानी दोनों होता है, वह केवल पानी को ही अपने अंदर लेगा। बचवा डिलीवरी पाइप और वाल्व, ये क्या है? तो पानी को ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका जो डिलीवरी पाइप होता है, डिलीवरी पाइप यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पानी को ऊंचाई तक, मतलब हाइट पे पहुंचाने में मदद करता है। इसका कार्य प्रक्रिया क्या हो जाएगा? तो इसका कार्य प्रक्रिया देखते हैं। इसका कार्य प्रक्रिया इम्पेलर के घूमने से पानी को घूर्णन गति मिलती है। घूर्णन करने की उसकी जो इम्पेलर होता है, घूर्णन करने की उसको गति मिल जाती है। और दूसरा है पानी केसिंग से गुजरते हुए ऊंचाई तक उठता है। पानी अगर जब केसिंग से गुजरेगा तो उसको ऊंचाई तक ढकेलेगा और पहुंचा देगा। और तीसरा प्राइमिंग द्वारा पंप को पानी से भरना आवश्यक है। जब उसको प्राइमिंग करते हैं तो प्राइमिंग द्वारा उसको पंप को पानी से हम लोग भर देते हैं। ये था आपका आज तक का टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर माइनिंग मशीनरी को लेकर आएंगे। नेक्स्ट आपका 14वां लेक्चर होगा। तब तक के लिए आप स्टे कनेक्टेड रहें और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए। और रिवीजन आपका सबसे अच्छा एक ब्रह्मास्त्र है जो आपको किसी भी एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकता है। रिवाइज़ करना बेहद ही ज़रूरी है, केवल पढ़ते रहना नहीं। पिछला क्लास का हम लोग रिवाइज़ करेंगे शॉर्ट टर्म में एक एक चीज़। बाकी यहाँ तक के लिए आप लोग के लिए क्लास एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास। ओके।